फ्रेंड्स, सीए इंटर का इजी एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक बिजनेस लॉ, बेलमेंट एंड प्लेज। बेलमेंट एंड प्लेज का डिफरेंस क्या है? जतिन क्लास में माटुंगा में आता होगा, उसी टाइम पे उसके व्हीकल में पंचर हुआ। पंचर वाला मिस्टर एक्स पास में ही था। जतिन वहां पे पंचर के लिए गाड़ी रख के क्लास में आया। पंचर के लिए गाड़ी रख के आया, दैट इज नथिंग बट बेलमेंट। यहां पे आया, लेक्चर खत्म हुआ, बाद में गाड़ी पंचर हो गई थी, लेने के लिए गया। पंचर वाले ने बोला 100 रुपीज। जतिन ने पॉकेट में हाथ डाला, ओ वॉलेट तो है नहीं। जतिन ने बोला अभी 15 मिनट में मैं पैसे देके जा रहा हूं, पास में ही रहता हूं। पंचर वाले ने बोला कॉलेज वाले बच्चों में ट्रस्ट नहीं करता, ऐसा बहुत बुरा एक्सपीरियंस हो चुका है, कोई आता नहीं है वापिस। तो जतिन ने बोला कोई बात नहीं, चल मैं मोबाइल रख, वैसे भी लोग है, कोई सीक्रेट नहीं है। अभी मैं 15 मिनट में आया, उसे मनी दे के मैं मोबाइल लेके जाऊंगा। दैट इज द प्लेज। सिक्योरिटी पर्पस से जो दिया गया है वो प्लेज है। प्लेज है वो बेलमेंट का ही एक पार्ट है। तो पहले रिपेयर के लिए दिया था, दैट इज द बेलमेंट। अब सिक्योरिटी पर्पस से दिया हुआ है, दैट इज द प्लेज। पेज नंबर 1.29 पे आप भागवत सप्ताह नहीं सुन रहे हैं, आप लॉ पढ़ रहे हैं, बुक सामने रखो, हर एक वर्ड पे फोकस करो। सबसे पहले लर्निंग ऑब्जेक्टिव, आपको इस चैप्टर में लर्न क्या करना है? जनरल प्रिंसिपल ऑफ द बेलमेंट ऑफ एंड प्लेज। फ्रेंड्स, आपको यहां पे सिर्फ जनरल प्रिंसिपल ही लर्न करना है, आपको स्पेसिफिकली डिटेल में जाके एक एक केस स्टडी लर्न नहीं करना है। इसीलिए आपको पहले बोला है जनरल प्रिंसिपल ऑफ द प्लेज, एंड सेकंड आपको बोला है ड्यूटीज एंड राइट्स ऑफ द पार्टीज। अब कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी जो है ना, बेलमेंट एंड प्लेज, उसके ड्यूटीज एंड राइट्स क्या है? सबसे पहले प्रिंसिपल, सेकंड है वो ड्यूटीज एंड राइट्स ऑफ द पार्टीज, बेलर एंड बेली, प्लेजर एंड प्लेजी, उसके राइट्स एंड ड्यूटीज लर्न करना है। हर एक टॉपिक डिटेल में समझेगी। अभी सिर्फ ओवरव्यू सेक्शन समरी देख लो। 148 से लेकर 181 तक आपको यहाँ पे बेलमेंट एंड प्लेज एक्सप्लेन किया है। सबसे पहले 148 से लेकर 171 तक बेलमेंट, टोटल 148 टू 81, बेलमेंट के लिए 148 टू 171। नाउ नेक्स्ट है ड्यूटीज एंड राइट्स ऑफ द बेलर, ड्यूटीज एंड राइट्स ऑफ द बेली, फाइंडर ऑफ द गुड्स। फ्रेंड्स, यहाँ पे और दो टॉपिक भी लर्न करने हैं। एक टॉपिक है रॉन्ग डूअर, आपका जो गुड्स पड़ा है वो किसने इंटरफियर किया है, वो मिसयूज किया है, रॉन्ग डूअर। सेकंड टॉपिक हमें यहाँ पे लर्न करना है टर्मिनेशन ऑफ द बेलमेंट, वो यहाँ समरी में नहीं दिया है। और उसके बाद लर्न करेंगे जनरल लियन एंड पर्टिकुलर लियन। आफ्टर बेलमेंट वी विल लर्न प्लेज। प्लेज की सेक्शन समरी है 172 टू 181। राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द प्लेजर, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द प्लेजी, प्लेजर का दूसरा नाम है पोनर, प्लेजी का दूसरा नाम है पोनी। और उसके बाद सेल बाय नॉन ओनर, प्लेज बाय नॉन ओनर, मर्केंटाइल एजेंट दिया है, वो तो सिर्फ नॉन ओनर का एक पार्ट है। और उसके बाद लर्न करना है डिफरेंस बिटवीन द बेलमेंट एंड प्लेज। फ्रेंड्स, पेज नंबर 1.29 में आपको लास्ट पैराग्राफ में दिया है व्हाट इज द बेलमेंट। जनरल मीनिंग, डिक्शनरी मीनिंग हम बेलमेंट का लर्न करेंगे। तो सबसे पहले बेलमेंट वर्ड फ्रेंच वर्ड से आया हुआ है, दैट इज द बेलियर, दैट इज द बेलियर। और जनरल तीन और मीनिंग भी आपको दिए हुए हैं बेलमेंट के। पहला मीनिंग क्या है? टू डिलीवर। सेकंड मीनिंग हैंडिंग ओवर। थर्ड मीनिंग चेंज ऑफ पोजीशन। तो यहाँ पे हमें व्हाट इज बेलमेंट में क्या क्या लर्न किया? सबसे पहले फ्रेंच वर्ड बेलियर, सेकंड टू डिलीवर, हैंडिंग ओवर एंड चेंज ऑफ पोजीशन। फ्रेंड्स, पेज नंबर 1.30 पे
आपको लो का डेफिनेशन दिया हुआ है। आपने अभी जनरल मीनिंग देखा, लेकिन आप तो लो पढ़ रहे हो। आप जब लो पढ़ोगे तो आपको लो का मीनिंग सेक्शन 148 का समझना चाहिए और लिखना चाहिए। अभी हमने जो एग्जाम्पल देखा, जतिन बेलर who gives the goods and X is a bailey who receives the goods. Goods given by one person to another. जतिन ने X को गुड्स दिया है, डिलीवरी फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, फॉर सम पर्पस, रिपेयर करवाने के लिए दिया है। एज द पर्पस इज एकम्प्लीस, रिपेयर हो गया, पर्पस इज एकम्प्लीस, पूरा हो गया। रिटर्न, जतिन को गुड्स वापिस दिया। और जतिन नहीं जा पाया, उसने डीवीएस को बोला जाके मेरी गाड़ी लेके आना। आइदर रिटर्न टू जतिन और डिस्पोज ऑफ अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन ऑफ बेलर। बेलर ने बोला था वैसे वो गुड्स डिस्पोज हुआ एंड डिलीवर हुआ। तो हम रिपीट करेंगे। सबसे पहले बेलमेंट है वो फ्रेंच वर्ड बेलियर से आया हुआ है। बेलमेंट के 3 इजी जनरल मीनिंग, टू डिलीवर, हैंडिंग ओवर एंड चेंज ऑफ पोजीशन होगा। सेक्शन 148 का डेफिनेशन, गुड्स गिवन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन फॉर सम स्पेसिफिक पर्पस, एज द पर्पस इज एकम्प्लीस, गुड्स रिटर्न और डिस्पोज ऑफ अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ द बेलर। एक बंदे ने दूसरे को गुड्स दिया है, कुछ हेतु के लिए दिया है, हेतु पूर्ण होते ही गुड्स वापस ले लेगा और किसी को दे देगा। ये हुआ आपका जनरल मीनिंग। फ्रेंड्स, बाद में आपको पार्टीज ऑफ द बेलमेंट बोला है। बेलमेंट में क्या है? 2 पार्टी है बेलमेंट में, एक है बेलर, दूसरा है बेली। हु गिव्स द गुड्स विल बी बेलर, हु डिलीवर्स द गुड्स विल बी बेलर। बेली, टू whom goods are given, बेली, टू whom goods are delivered। जो दे रहा है, डिलीवर कर रहा है, वो बेलर है, और जिसको डिलीवर किया जाता है वो बेली है। आपको यहाँ पे 4 एग्जाम्पल दिया है। फर्स्ट है वो रिपेयर का, दूसरा है वो टेलर का, तीसरा है वो विदाउट कंसिडरेशन का, फोर्थ है वो ब्लू डार्ट कुरियर का। लेट मी सी, ऑल 4 है ना, वो बेलमेंट है। रीड दैट। एक्स ने कार डिलीवर किया है, रिपेयर के लिए किया है, एक्स है वो बेलर है, वाई इज द बेली है। दूसरा, अभी शादी की सीजन आ रही है, पीस ऑफ क्लॉथ, एक्स ने वाई को दिया, टेलर को दिया, टू बी स्टिच्ड, एट दैट टाइम इट इज नथिंग बट बेलमेंट। एंड थर्ड है, जतिन ने अपने फ्रेंड दीक्षित को ऑन यूज के लिए रॉयल एनफील्ड दिया। हाँ, दीक्षित को रमा देखने जाना था, इसीलिए उसने क्या किया, अपने पास तो सिटी 100 था, उसने जतिन को बोला भाई मुझे रॉयल एनफील्ड दे, ऑन यूज विदाउट एनी चार्ज। दैट इज ऑल्सो एक ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट, डिटेल में हम देखेंगे। और फोर्थ है वो 14 फेब आ रहा था, तो सूरज ने 14 फेब का गिफ्ट भेजा अहमदाबाद बाय द फर्स्ट फ्लाइट कुरियर, ब्लू डार्ट कुरियर। दैट इज नथिंग बट bailment only, goods given by one person to another for some specific purpose, goods returned or disposed according to the direction। ये वर्ड्स याद रखो फ्रेंड्स। बेलमेंट के एसेंशियल एलिमेंट्स दिए हुए हैं। व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द बेलमेंट? सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट। बेलमेंट है वो बेस्ड अपॉन द कॉन्ट्रैक्ट है। आप बोलोगे सर मैंने रिपेयर के लिए दी, जब गाड़ी दी ना मैंने स्टैम्प पेपर नहीं लिया था, मैंने साइन नहीं करवाया था, वो भी इम्प्लाइड भी हो सकता है। कॉन्ट्रैक्ट कैन बी एक्सप्रेस, कैन बी इम्प्लाइड। अबे दीक्षित तो रमा देखने गया था, उस मुझे कंसिडरेशन नहीं दिया, तो कॉन्ट्रैक्ट कहाँ से आया? आपने तो सब फाउंडेशन में पढ़वाया था, विदाउट कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। उसका एक्सेप्शन भी था, ये एक्सेप्शन में है। दीक्षित जतिन का फ्रेंड है, कंसिडरेशन की जरूरत नहीं है। विदाउट कंसिडरेशन ऑल्सो कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड, नो कंसिडरेशन इज नेसेसरी इन केस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। पहला पॉइंट एसेंशियल एलिमेंट कौन सा है? कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट में कौन से पॉइंट आए?
इट कैन बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। सेकंड पॉइंट कौन सा आया? नो कंसिडरेशन इज नेसेसरी, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, एंड नो कंसिडरेशन इज नेसेसरी। ये 2 पॉइंट याद रखना है। नाउ डिलीवरी, बेलमेंट में डिलीवरी जरूरी है। मेरे पास गुड्स पड़ा है और मेरे पास ही रहेगा तो वो बेलमेंट नहीं हो सकता है। इट डिलीवरी फ्रॉम द वन पर्सन टू अनदर फॉर सम पर्पस। याद रखो दूसरा इंपॉर्टेंट वर्ड, यहाँ पे डिलीवरी सिर्फ मूवेबल गुड्स की होगी, इमूवेबल का कभी बेलमेंट नहीं हो सकता। केस स्टडी ऐसे क्वेश्चन छोटे छोटे में से पूछा जाता है, हमें पूरा कंसेप्ट याद होता है लेकिन ऐसी लाइन इंपॉर्टेंट है वो हमारी मिस हो जाती है। यहाँ पे 2 वर्ड इंपॉर्टेंट है, बेलमेंट इज नॉट पॉसिबल फॉर द इमूवेबल, इमूवेबल का बेलमेंट नहीं हो सकता, मनी का बेलमेंट नहीं हो सकता। नाउ डिलीवरी 2 तरीके की है, वन इज एक्चुअल डिलीवरी, अनदर इज कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। आपको मोबाइल रिपेयर करवाना है, आप मोबाइल उठा के दुकान वाले के पास गए, दैट इज फिजिकल डिलीवरी। फिजिकल डिलीवरी दैट इज द एक्चुअल डिलीवरी। यहाँ पे एग्जांपल दिया है, कार आप वर्कशॉप में रख के आए, वो भी फिजिकल डिलीवरी है, वो भी एक्चुअल डिलीवरी है। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, वो चीज़ आप नहीं देते, सिर्फ की दे देते हो। की देते हो, बोलते रोड पे कार पड़ा है आप ले लेना। बिल ऑफ लेडिंग आपने दे दिया, आपने बोला कि आप गुड्स आ रहा है, रास्ते में है, आप ले लेना। दैट इज नथिंग बट कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। डूइंग एनीथिंग, ऐसा कुछ काम कर रहे हो, पुटिंग द गुड्स इन द पोजेशन ऑफ द अदर्स, आइदर कैन बी बेली और एनी ऑथोराइज पर्सन। ऐसा कुछ भी करते हो जिसके वजह से गुड्स दूसरे के हाथ में आ जाता है, दैट इज ऑल्सो ए कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। फर्स्ट है वो कंसिडरेशन, सेकंड है वो डिलीवरी। डिलीवरी में 2 पार्ट है, एक्चुअल डिलीवरी, उसमें आपको इम्पोर्टेंट वर्ड है फिजिकल डिलीवरी। दूसरा है कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, पुटिंग द गुड्स इन पोजेशन ऑफ द बेली और हिज ऑथोराइज पर्सन। डूइंग एनीथिंग, ऐसा कुछ भी करो जिसकी वजह से वो गुड्स दूसरे के पास आ जाए। Goods given for some specific purpose, it can be express or implied, it can be express or implied। फर्स्ट है कॉन्ट्रैक्ट, सेकंड है डिलीवरी ऑफ द गुड्स, थर्ड है पर्पस, एंड फोर्थ वन इज पोजेशन। फ्रेंड्स, बेलमेंट में ओनरशिप नहीं दी जाती, फ्रेंड्स बेलमेंट में कस्टडी भी नहीं दी जाती, सिर्फ पोजेशन दिया जाता है। अभी कौशल का एक एम्प्लॉय था, उसने गुड्स उसके लॉकर में रख के की है अपने पास रखा, और एम्प्लॉय को बोल कर इसमें मनी पड़े हैं संभाल के रखना, यानी समथिंग गोल्ड पड़ा है, ऑर्नामेंट्स पड़ा है, संभाल के रखना, वो कस्टडी है, वो बेलमेंट नहीं है। की कौशल के पास है, एम्प्लॉय वहां पे बैठा है, वॉचमैन वहां पे बैठा है, उसके पास पोजेशन नहीं है, गुड्स यूज नहीं कर सकता है। कस्टडी इज डिफरेंट एंड पोजेशन इज डिफरेंस। यहाँ पे पोजेशन हमको देना है, फिजिकल डिलीवरी करके पोजेशन देना है और कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी करके पोजेशन देना है। पोजेशन में सेकंड लाइन में फिजिकल वर्ड यूज किया है, एंड थर्ड लाइन में इफेक्ट ऑफ पुटिंग द गुड्स, वो कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी है। एनी एक्शन करके बोला है। पोजेशन के अंदर फिर से दोनों वर्ड एक्सप्लेन किए, दैट इज द एक्चुअल डिलीवरी एंड कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। लेकिन दोनों में क्या ट्रांसफर होगा? पोजेशन। पोजेशन ट्रांसफर करना जरूरी है, ओनरशिप नहीं, कस्टडी नहीं। देखो यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट वर्ड 1.31 में फर्स्ट सेकंड लाइन में दिया हुआ है, नॉट ओनरशिप, ओनरशिप नहीं देना है, नॉट कस्टडी, कस्टडी भी नहीं देना है। एग्जाम्पल दिया हुआ है, मास्टर ने सर्वेंट को सिर्फ कस्टडी दिया है, दैट इज नॉट ए बेलमैन। सेकंड एग्जाम्पल लोकर का है, लोकर में आप जाते हो, अपने ऑर्नामेंट रखते हो, आपकी की भी होती है, मैनेजर की भी होती है, दोनों लगता है तभी वो ओपन होता है, तो इट इज नॉट ए पोजेशन। मैनेजर अपनी वाइफ के लिए वो ऑर्नामेंट उठा के पहनने के लिए नहीं ले जा सकता, इट इज ओनली ए कस्टडी। डिपॉजिटिंग ऑफ द ऑर्नामेंट इन ए लॉकर, उसका एक की बैंक के पास है, एक की ओनर के पास है, तो यहाँ पे हमने पोजेशन ट्रांसफर नहीं किया है, यहाँ पे हमें
लोकल वाले को दिया है, कस्टडी हमारा रखा है। लोकल एंड एम्प्लॉय दो एग्जाम्पल दिए हैं, वो दोनों बेलमेंट नहीं है, वो दोनों बेलमेंट नहीं है। फर्स्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट, सेकंड है वो फर्स्ट कंसिडरेशन, सेकंड डिलीवरी, थर्ड पर्पस, फोर्थ possession and fifth return of the goods। फ्रेंड्स, रिटर्न ऑफ द गुड्स, बेलर ने बेली को गुड्स दिया था, पर्पस कंप्लीट होते वापस करना है उसको, और उसने बोला है उसके ऑथराइज पर्सन को गुड्स है वो फिजिकली दिया हुआ है, वो सेम फॉर्म में रिटर्न करना है। और अल्टर्ड फॉर्म में आपने गोल्ड दिया था, ऑर्नामेंट्स बनाने का बोला था, तो अल्टर्ड फॉर्म में भी रिटर्न हो सकता है। अल्टर्ड फॉर्म यानी चेंज करके देना, वो बेलर के डायरेक्शन के मुताबिक चेंज होना चाहिए। अल्टर्ड करके दे सकते हो लेकिन बेलर के डायरेक्शन के मुताबिक। फ्रेंड्स रिमेंबर, गुड्स रिटर्न करना जरूरी है, लेकिन वो गुड्स नहीं है उससे हायर वैल्यू का है तो भी बेलमेंट नहीं है, वही गुड्स रिटर्न करना है। यू कैन नॉट डिलीवर सम अदर गुड्स ऑल्दो द हायर वैल्यू। फ्रेंड्स, ई पॉइंट का लास्ट लाइन में हायर वैल्यू वर्ड है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर केस स्टडी। आपने साइकिल लेके बाइक वापस किया है तो भी वो बेलमेंट नहीं है, वही साइकिल वापस करना है। इसीलिए तो डिपॉजिट इन बैंक, मनी आप डिपॉजिट करवाते हैं, आज डिपॉजिट करवाए, एक वीक के बाद विड्रॉ किया, वो बेलमेंट नहीं है। क्यों? नोट चेंज हो जाती है। देखो यहाँ पे दिया है, नॉट ए बेलमेंट सीज द मनी रिटर्न बाय द बैंक, नॉट आइडेंटिकल करेंसी नोट। जो आज आपने दिया था वही नोट वापिस नहीं मिला है, आइडेंटिकल करेंसी नहीं मिला है, इसीलिए आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये बेलमेंट नहीं है। आज हमने 1.29, 1.30 एंड 1.31 लर्न कर रहे हैं, तो 31 में लास्ट पॉइंट है वो भी साथ में देख ही ले। डिफरेंट फॉर्म ऑफ बेलमेंट, बेलमेंट के अलग अलग कौन से फॉर्म्स होते हैं। सबसे पहले बेलर के अपने यूज़ के लिए आपने गुड्स दिया हुआ है, बेलर ने बोल दिया, जतिन ने बोल दिया जा मेरी बाइक लेके आ, मेरे लिए लंच लेके आप आ जाओ, होटल लॉट्स में से जाओ, मेरे लिए खाना लेके आ जाओ। बेलर के यूज़ के लिए बाइक उसने बेली को दिया हुआ है। सेकंड, जतिन ने दीक्षित को विदाउट कंसिडरेशन उसके अपने यूज़ के लिए दिया हुआ है। थर्ड, हायर चार्जेस रेंट पे दिया हुआ है। फोर्थ, एज ए प्लेज, एज ए सिक्योरिटी टू द क्रेडिटर्स दिया हुआ है। एंड फिफ्थ, रिपेयर आएगा, एंड सिक्स कुरियर आएगा। लेट वी सी 1.32 रिपेयर के लिए दिया है विदाउट और विद कंसिडरेशन, एंड डिलीवरी ऑफ द गुड्स है फॉर द कैरेज पर्पस। ये डिफरेंट फॉर्म ऑफ बेलमेंट है। फास्ट रिवीजन इन 2 मिनट्स हम एक बार देख लेते हैं फटाफट। बेलमेंट फ्रेंच वर्ड्स बेलियर में से आया है। डिलीवरी, हैंडिंग ओवर एंड चेंज ऑफ पोजीशन को हम बेलमेंट बोलते हैं। 148 ने बोला है बेलमेंट मीन्स गुड्स गिवन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर फॉर सम स्पेसिफिक पर्पस, पर्पस accomplished, it should be returned and according to the direction it should be disposed of। बाद में 4 एग्जाम्पल दिए हुए थे। फर्स्ट एग्जाम्पल आपको दिया हुआ था रिपेयर का, दूसरा टेलर का, थर्ड विदाउट कंसिडरेशन, फोर्थ ब्लू डार्ट कुरियर का। पर्सन जो देता है डिलीवर करता है बेलर है, लेता है वो बेली है। बाद में आपको एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक दिया है, कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, एक्सप्रेस इम्प्लाइड चलेगा, कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन जरूरी नहीं है। डिलीवरी में फिजिकली किसी को दोगे तो एक्चुअल डिलीवरी होगा, आप की दोगे तो कंस्ट्रक्टेड डिलीवरी होगा। और सम स्पेसिफिक पर्पस के लिए गुड्स देते हो, कस्टडी और ओनरशिप नहीं, सिर्फ पोजेसन देते हो, और उसके लिए आपको बैंक लोकर का एग्जांपल और एम्प्लॉय का एग्जांपल दिया हुआ है। एंड फिफ्थ है रिटर्न द गुड्स, वही गुड्स रिटर्न करना है, हायर वैल्यू का गुड्स भी रिटर्न नहीं चलेगा। और उसके बाद 131 पे लास्ट लाइन में आपको बोला था, लास्ट पैराग्राफ में, डिफरेंट फॉर्म ऑफ बेलमेंट बेलर के यूज़ के लिए दिया था, विदाउट कंसिडरेशन आपने दिया हुआ था, हायर चार्जेस के लिए दिया हुआ था, एंड सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से दिया था, रिपेयर के लिए दिया था, एंड कैरेज के लिए दिया था। फ्रेंड्स बने रहिए मेरे साथ, हर एक टॉपिक के रिवीजन वीडियो मिलते रहेंगे। सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर दिस वीडियोस इन टू योर फ्रेंड्स। बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू वेरी मच।